रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 आप लोगों का है एवरेज का। जैसा कल आप लोगों को अरिथमेटिक मीन का मैंने बताया था, अरिथमेटिक मीन जो है वो उसको भी एवरेज ही पढ़ते हैं, लेकिन जो आप लोगों के अरिथमेटिक मीन की क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के सिंपल आते हैं, जिस तरह कल आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था। और आप लोगों को मैंने ये भी कहा था कि आप लोगों ने उसको खुद से आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आप लोगों को उस प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको कोई इशू आया है, कोई प्रॉब्लम आपको आई है, या आप कहें कि इसका ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था, तो काइंडली आप उस ग्रुप के अंदर या आप मुझे पर्सनली या मुझे टेक्स्ट करके आप बता दिया करें कि सर इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है। दूसरे दिन हम उस ग्रुप के अंदर जाके उस लेक्चर से पहले हम इंशाल्लाह ताला उसके बारे में डिस्कशन कर लिया करेंगे, ठीक है जी। तो अभी आज आप लोगों का जो सेकंड जो लेक्चर है वो आप लोगों का है एवरेज के बारे में। एवरेज में अब हम लोग देखेंगे कि एवरेज में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कल मैंने आप लोगों से ये भी डिस्कस किया था कि एवरेज अरिथमेटिक में एक ही सीन है, लेकिन एवरेज वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े बहुत टफ आते हैं, थोड़े मुश्किल आते हैं। हमारे एफपीएससी पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और एमटीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो इंशाल्लाह आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें एवरेज का पता होना चाहिए, एवरेज का फार्मूला क्या है। एवरेज का हमारा फार्मूला जैसे कल भी हमारा डिस्कस हुआ था जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू रिजवान। जो हमारा जी एवरेज का जी फार्मूला था सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड नंबर ऑफ वैल्यूज। ये कल हमारा फार्मूला डिस्कस हुआ था, कल भी हमने इस पे थोड़ी बहुत हमने डिस्कशन की थी अरिथमेटिक मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारा जो एवरेज वाला जो कंसेप्ट है उसमें भी हमारा यही फार्मूला हमारा यूज होगा, ठीक है जी। अब इसमें अगर तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर सिंपल वैल्यूज आ रही हैं, आप काइंडली जरा पेज नंबर जरा निकाले, मैं आपको बताता हूँ जी। जो आपको स्टडी मटेरियल जो शेयर किया गया, आप काइंडली जरा पेज नंबर चेक करें। पेज नंबर जरा 7 पे आप लोग आ जाएं। पेज नंबर 7 पे जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा, जो आपके जो पहले जो चार जो क्वेश्चन है, पहले चार क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं। पहले जो चार क्वेश्चन है वो आप लोगों के बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों ने इन वैल्यूज को प्लस करना है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज है 9 + 12 प्लस 13 6 10 4 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 4 डिवाइडेड हाउ मेनी टोटल वैल्यूज 1 2 3 4 5 6। इसको आप लोग 6 पे डिवाइड करते हैं। इनको अब आप लोग प्लस करें, कितना मतलब 9 + 12 21, 21 + 13 34, 40 50 और 54। ये आप लोगों का आ जाएगा 54। 54 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे अब एक और चीज़ है, आप लोगों को टेबल आने चाहिए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये भी इंसिस्ट करता रहता हूँ कि अपने आप जो टेबल है ना, जिनको पहाड़े हम लोग पंजाबी में बोलते हैं, जो टेबल है वो आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। 6 9 बार होता है 54, 6 9 + 54। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या आ जाएगा 9। यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि एवरेज फाइंड आउट कैसे करते हैं। जितनी आपके पास वैल्यूज होंगी उनको आप लोगों ने सिंपली सम करना है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। जितनी वैल्यूज होंगी उनके ऊपर आपने उनको डिवाइड कर देना, ठीक है। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी तरह है, जो थर्ड क्वेश्चन वो भी इसी तरह, जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं कि अहमद बॉट कलर पेंसिल्स विद प्राइस 3.45, 16.75, 9.84 एंड 8.16। फाइंड द एवरेज अमाउंट स्पेंट ऑन अ पेंसिल। एक पेंसिल पे आपने जो एवरेजली अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है कि अगर मैं इन सब की वैल्यूज का अगर एवरेज लेना चाहूँ तो एवरेज क्या आएगी। इसका भी सेम यही तरीकाकार होगा। तो वैल्यूज को जस्ट आपने प्लस करना होगा। मतलब आप पॉइंट की वैल्यूज को प्लस कैसे करते हैं वो भी हम लोग सीख लेते हैं। 3.45 नेक्स्ट कह रहा है 16.75। अब 16 आपने इसके नीचे ऐसे लिखना है 16.75, यानी कि इसको आपने लिख देना है 0 ताकि आप उससे कंफ्यूज ना हो। 16.75, 9.84।
अब 9.84 आपने इस तरह लिखना है, 9.84, और इसी तरह आपके पास है 8.16, 8 यानी कि 08.16। इनको सबसे पहले आप लोगों ने वैल्यूज की इस तरह अगर प्लस कर ले आपसे ज़्यादा आसानी रहेगी। 5 + 5 10 14 16 और 20, 2 कैरी, 4 7 11 11 और 8 19 और 1 20 20 और 2 जो कैरी किया था 22, 2 कैरी। ये आपने पॉइंट आपने इधर लगा दिया, पॉइंट नीचे यहाँ पे। 3 + 6 9 9 और 9 18 18 और 8 26 और 2 28, 2 कैरी, 2 + 1 3। ये आपका क्या 38.20। ये सम ऑफ वैल्यूज की जगह आ जाएगा 38.20 डिवाइडेड नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ गई है कि इसको अब हम लोगों ने डिवाइड किस तरह करना है। इसके एक तरीकाकार तो ये है कि यहाँ पे आपके पास 38 है ना, इसको 4 1 4 9 36 आप कर दें। ठीक है, आगे कितना बच गया 2, राइट। अब उसके साथ आप ये चेक कर लें कि पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आगे आप 2 जो है वो 2 इसके साथ मिलेगा 40, ये 22, 4 5 are 20 और आगे 2 फिर बच जाएगा 4 5 are 20, 9.55। अगर आपको इसकी नहीं समझ आई तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। देखें, ये आपके पास आया था 38.20 डिवाइडेड बाय 4। हम लोग इसको इस तरह कर सकते हैं, 4 9 are 36, कितना बच गया 2। अब 2 पे टेबल नहीं जा रहा, पॉइंट आप ऊपर लगा दें, इस 2 को नीचे उतार लें। ठीक है, 4 5 are 20, फिर बच गया 2, 0 नीचे, 4 5 are 20। आपका क्या आंसर आया 9.55। आप लोगों की ये राइट ऑप्शन है सी राइट ऑप्शन आप लोगों की। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। अब इसके अंदर अगर आप ये देखें ना कि आपके क्वेश्चन नंबर जो 4 तक है, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर ये 1 2 3 4 आपका सेम ही सीन है। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर आपका ये सीन चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का चेक करें वो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 15, व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स। ये कल भी मैंने आप लोगों से ये अरिथमेटिक मीन की क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर आपको एवरेज या मीन आपको गिवन होगा, वो कहेगा कि इसके सम ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करके दें। या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके अंदर सम ऑफ वैल्यूज और एवरेज गिवन होगी, वो कहेगा कि नंबर ऑफ वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करके दें। तो आप लोगों का फार्मूला सेम यही रहेगा। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या कह रहा है एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 15। एवरेज कितनी है 15 ऑफ 3 नंबर्स। नंबर्स कितने हैं 3। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 15। वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स। इन 3 नंबर्स का सम क्या होगा, यानी कि ये आपने सम ऑफ वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। अब मैथ्स के प्रिंसिपल आपको इजीली इतने मुश्किल नहीं है। ये जो इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमेशा जो डिवाइड होता है वो दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई। एक चीज याद रखें, जो डिवाइड होता है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, प्लस माइनस होता है और माइनस प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पे अब ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 15 into 3 is equal to सम। तो सम आ जाएगा 15 3 45। आप लोगों का राइट आंसर आएगा। ठीक है जी, इसमें आप लोगों की जो राइट ऑप्शन होगी ए ऑप्शन होगी 45 वाली। ठीक है, अब इसी तरह आप लोगों ने 6 क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, मैं अब आप लोगों को 7 क्वेश्चन नंबर बताता हूँ। अब 7 क्वेश्चन नंबर में आप लोगों के पास थोड़ी सी टेक्निक भी आपके पास होनी चाहिए, वो आप लोगों ने किस तरह उसको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोग ये देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर आप देखें ना, क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 54। ठीक है, जो 5 नंबर्स हैं उनकी एवरेज है 54। अब उनमें 3 नंबर मुझे वो बता रहा है, उन 5 नंबरों में से 3 नंबर बता रहा है 26, 28 और 30। वो कहता है कि जो बाकी जो 2 नंबर है उनकी एवरेज क्या होगी। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 54। If 3 of the numbers are 26, 28 and 30, what is the average of other two? अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि सबसे पहले मैं वो मुझे एक तो 5 नंबरों की एवरेज दे रहा है, 5 नंबरों की एवरेज 54 है। उसके बाद उन्हीं 5 में से वो मुझे 3 नंबर अलग-अलग करके बता रहा है 26, 28 और 30। कह रहा है कि अब मुझे बताएं कि बाकी जो 2 नंबर बचे हैं उनकी एवरेज क्या होगी। अब अगर मैं फार्मूले के थ्रू अगर लेके चलना चाहूँ तो मैं आप लोगों को एक तो मैं फार्मूले के थ्रू मैं बता देता हूँ, दूसरा फिर मैं आप लोगों को इसके ऊपर शॉर्टकट मेथड फिर मैंने बताना है कि इसका आप लोगों का शॉर्टकट मेथड किस तरह लगेगा। देखिए, एवरेज ऑफ 5 नंबर 54, एवरेज 54 है। हाउ मेनी नंबर्स? 5। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, ये 5 नंबर्स हैं। अब उसमें अब मुझे 3 नंबर बता रहे हैं। 3 नंबर कौन कौन से हैं? 26, सम ऑफ वैल्यूज 26, 28 और 30। ठीक है, लेकिन बाकी उसने मुझसे 2 नंबरों को पूछ लिया कि बाकी 2 नंबरों की एवरेज क्या होगी। अब वो मैं खुद में सपोज कर लेता हूँ प्लस एक्स प्लस वाई। ये मैं खुद में सपोज कर लेता हूँ, जो कि मेरे पास नंबर नहीं है, जो कि मिसिंग है। क्या होगा? अब ये देखें, 5 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई 54 इंटू 5 इज इक्वल टू, इनको आप लोग प्लस करें कितना बनेगा? ये बनेगा 4, ये बनेगा जी आप लोगों का 3 + 2 5 और 2 7 84 प्लस एक्स प्लस वाई, ये जो बाकी जो 2 डिजिट है एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मुझे ये 2 नंबरों का टोटल यहाँ पे किस तरह फाइंड आउट होगा? जब 84 इधर आके माइनस हो जाएगा, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 54 इंटू 5, ये हो जाएगा 270। 5 4 20, 5 5 25 और 2 27, ये होगा 270 इज इक्वल टू, अब 84 जो 84 को आप इधर ले, इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर बच गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये 270 में से जब आप 84 आप माइनस करेंगे ना, ये बच जाएगा 1688, ये आप लोगों का आएगा 186, यानी कि एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आएगा? 186 के। अब यहां तक अगर आप इस क्वेश्चन को आप यहीं तक अगर आप रहने दें, आप इसमें अब अपने ऑप्शन आप जरा चेक करें। आपके पास जो ऑप्शन आ रही है क्वेश्चन नंबर 7 में, अगर आप डी ऑप्शन आप चेक करें, आपके पास 186 भी ऑप्शन में आ रही है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या कर सकता है, वो जब आंसर के अंदर जब देखेगा ना 186, वो कहेगा ओके वाओ, मेरा तो आंसर आ गया है 186। ठीक है, जो कि वो गलती पर है। क्यों? उसने ये कहा कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ अदर टू, बाकी 2 नंबरों की एवरेज क्या होगी। एवरेज के लिए आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है, दैट विल बी 93 योर राइट आंसर। 186 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का राइट आंसर क्या आएगा? 93। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ आया होगा कि इस मेथड में हम लोगों ने कैसे करना है कि एवरेज सम ऑफ वैल्यूज में वो 3 नंबर जो उसने मुझे दिए थे उन्होंने प्लस किया और 2 नंबर मैंने खुद अपनी तरफ से मैंने सपोज कर लिए। इसको फिर मैंने जब सॉल्व किया तो ये 2 नंबरों को टोटल 186 आया। मुझे 2 नंबरों को मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे उनकी एवरेज चाहिए। देन मैंने उसको 2 पे डिवाइड करके उनकी एवरेज निकाली 93। अब ये तो देखें, ये तो अब इसका एक प्रॉपर एक वे था, पूरा इसका वे था कि अगर फार्मूले के थ्रू मैं इसको अगर करूँ तो किस तरह। लेकिन जो वन टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ ना, वन टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने शॉर्टकट मेथड आप लोगों को यूज करने हैं, क्योंकि वन टेस्ट में हमेशा हमारे पास टाइम कम होता है। टाइम कम होने की वजह से हम लोगों ने इस तरह के मेथड यूज करने हैं ताकि वो शॉर्टकट तरीके से मैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लूँ, मेरा आंसर भी सही आ जाए, मैं अपने टाइम में लिमिटेड टाइम में उसको कर लूँ टाइम, ताकि मेरा ज्यादा से ज्यादा बच जाए। ठीक है, उसका तरीकाकार फिर क्या होगा? देखें,
उसने सबसे पहले उसने मुझे ये कहा है कि 5 नंबर्स हैं और उनकी एवरेज है 54। देखें, अगर मैं सम अगर निकालना हो तो क्या होगा, सम अगर निकालना हो, एवरेज और नंबर ऑफ वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि अगर मैंने सम अगर लेना है तो क्या होगा, एवरेज और नंबर ऑफ वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब एवरेज मेरे पास है 54 और नंबर कितने हैं 5, 5 नंबर के एवरेज 54। अगर मैं 54 और 5 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 270 का टोटल सम आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें वो कहता है कि 3 नंबर है 26, 28 और 30, 3 नंबरों का टोटल कितना आएगा, ये आएगा 84। अब यहाँ से शॉर्टकट मेथड इस तरह है कि अगर मैं 5 नंबरों के टोटल में से ये 3 नंबरों का टोटल अगर माइनस कर दूं, मेरे पास वो 2 नंबर्स का टोटल ही आएगा, 270 माइनस 84 186। आपने उसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, 186 को आप 2 पे डिवाइड कर दें, आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा 92। देखें, अब मुझे कोई फार्मूला शार्मूला लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट मैंने 54 और 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5 नंबरों का टोटल है, उन 5 नंबरों के टोटल में से ये 3 नंबरों का टोटल जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास वो 2 नंबरों का टोटल ही आ गया। ठीक है, अब अगर तो वो मुझे ये कहता है कि भाई मुझे बताओ कि बाकी 2 नंबर्स का टोटल क्या होगा, फिर तो मेरा 186 राइट आंसर था। जब वो मुझे कह रहा है कि बाकी 2 नंबरों की एवरेज क्या होगी, देन मुझे उसे 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह किसी क्वेश्चन के अंदर वो बाकी 3 नंबर भी पूछ सकता है कि भाई इसमें 2 नंबर ये हैं, मुझे बताओ बाकी 3 नंबरों की एवरेज क्या होगी, उसको फिर जो भी उसका रिमेनिंग आएगा उसको फिर आप लोग 3 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इस नंबर के अंदर, अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने सिर्फ 2 नंबरों को आपसे पूछा था, इसलिए मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स 3, 4, 5 एंड x इज 480, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 3, 4, 5 एंड x। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डिफरेंट दे रहा है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर 3, 4, 5 और x की प्रोडक्ट अगर 480 की इक्वल हो, 3 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे बोलते हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई उसका मतलब होगा 3, 4, 5 और x, 4 नंबर हैं, अगर मैं इनको प्रोडक्ट करूं तो वो आता है 480 की इक्वल आता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे बताओ 3, 4, 5 और x की एवरेज क्या होगी। एवरेज ऐसे ही आएगी ना, 4 पे मैं उसको मुझे उस पर डिवाइड करना पड़ेगा 4 पे। ठीक है, अब ये मैं एवरेज तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकता जब तक मेरे पास x की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, जब मेरे पास x की वैल्यू आएगी देन मैं उसको इजीली मैं इसको सॉल्व आउट कर लूंगा, लेकिन x की वैल्यू मैं कहां से लूंगा, x की वैल्यू मैं इसकी हेल्प से मैं लूंगा। इसकी हेल्प से कहते हैं 3, 4 are 12, 12 5 are 60, 60x equals to 480। ठीक है, अब यही 60 उधर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाई 60, इधर 60 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कैंसिल। ठीक है, 6 8 are 48, x इक्वल्स टू 8। यही x की जो वैल्यू 8 है वही x की वैल्यू आप लोग इसमें पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 + 4 + 5 + 8 डिवाइडेड बाई 4। ये कितना आएगा 20, 20/4 दैट विल बी 5। तो 5 आप लोगों का रिक्वायर्ड राइट आंसर आ जाएगा 5। आप लोग देखें आप लोगों की कौन सी ऑप्शन बनती है 5, 5 आप लोगों के पास जी आ रही है डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी आप लोगों को जी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों ने इसी तरह करना है कि एक आप लोगों ने अलहदा से आपने इसको जी मल्टीप्लाई करके इसमें से जो वैल्यू है वो आपने वैल्यू पुट की और आपने अपना आंसर निकाल लिया। अब इसके बाद
इसके बाद अब आप लोगों के जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो वाले क्वेश्चन आप यही कह लें कि एफपीएससी, पीपीएससी और एनटीएस, अगर आप ये कहते हैं कि एवरेज के जो मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, एवरेज के मुश्किल क्वेश्चन वो आप लोगों के इस पैटर्न के आते हैं जो अभी आप लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, अभी आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 के बजाय पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पहले देखें क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 20 years। 12 स्टूडेंट्स हैं और उनकी एवरेज कितनी है? 20 years एवरेज। इफ 4 more students join the group, the average age increases by 1 year. The average age of the new student is। अब यहाँ पे क्वेश्चन जी आपको जी क्या दिया जा रहा है कि एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 20 years। अब देखिए, जब स्टार्ट पे आपको मैंने बताया था कि अगर आपने सम लेना हो तो सम क्या होता है? एवरेज और नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब हमारे जितने भी अब हमारे किस्म के क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर आप लोगों ने ये याद रखना है कि सम अगर लेना हो तो एवरेज और नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बस आप लोगों ने बस याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें वो क्या कह रहा है। नंबर कितने हैं? 12। एवरेज कितनी है? 20। अब मैं इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों को शॉर्टकट मेथड में मैं लेके जाऊंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी शॉर्टकट मेथड के थ्रू हो। ठीक है, कितने स्टूडेंट है? 12। एवरेज कितनी है? 20। एवरेज 20, स्टूडेंट कितने? 12। इसका टोटल कितना आ गया? 240। ठीक है, ये टोटल मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आपने इसकी खुद आपने प्रैक्टिस करनी। 240 आए किस तरह? इस तरह 20 इंटू 12, 2024 1012। ये प्रैक्टिस अब आप लोगों ने खुद करनी है और प्रैक्टिस काइंडली आप लोगों ने कैलकुलेटर पे नहीं करनी। प्रैक्टिस आप लोगों ने बाय हैंड करनी है, जिस तरह मैं करता हूँ। वजह वजह आप लोगों को पता है। वजह इसलिए क्योंकि पेपर के अंदर आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, राइट? तो आप लोगों ने इसको बाय हैंड ही आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये आगे जी इसकी टोटल कितना आ गया? 240। अब ये अब आप लोगों का एक ग्रुप बन गया। अब दूसरा ग्रुप क्या कहता है? दूसरे ग्रुप में जी ये कहता है कि 4 more students ज्वाइन द ग्रुप। 4 और स्टूडेंट आ गए। पहले स्टूडेंट कितने थे? 12। अब कितने स्टूडेंट हो गए? 16। 4 और स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। वो कहता है जब और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया तो क्या हुआ? उनकी एवरेज एक इंक्रीज हो गई, एक बढ़ गई है। पहले एवरेज थी 20, अब कितनी हो गई है? 21। अब इस ग्रुप का आप टोटल फाइंड आउट करें। 21 एवरेज हो गई है और स्टूडेंट अब कितना हो गया? 16। 4 और स्टूडेंट आ गए 16। 21 और 16 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 6 12 1 2, ये हो जाएगा 336। अब यहाँ पे इसको शॉर्टकट मेथड के थ्रू आप लोगों ने किस तरह करना है कि ये जो एक ये वाला ग्रुप बना था और एक ये वाला ग्रुप बना है, जब आप इस ग्रुप का जब आप आपस में डिफरेंस लेंगे ना, जब आप इस ग्रुप को आपस में जब आप माइनस करेंगे, आपके पास वही डिफरेंस आ जाएगा जो आपसे वो पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि जो 4 जो नए बच्चे बीच में ऐड हुए उनकी एवरेज एज क्या होगी। मुझे पूछ रहे हैं ना कि 4 नए बच्चे बीच में ऐड हुए उनकी एवरेज एज। सबसे पहले आप ये चेक करें जो 4 जो नए बच्चे ऐड हुए तो उनकी टोटल उनकी एज आई कितनी है। 336 में से 240 आप माइनस कर दें, क्योंकि 4 नए बच्चे आने की वजह से ये एज इतनी बढ़ गई है ना। इसमें जब मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 96 ईयर्स। ठीक है, अब ये जो 96 ईयर्स आई है ना एवरेज, ये सॉरी टोटल, ये टोटल एज आई है उन 4 नए स्टूडेंट्स के जो के बीच में ऐड हुए थे। देखें, पहले जब नहीं होते तब टोटल 240 थी, जब वो बच्चे ऐड हुए तब वो 336 हो गई। इसका मतलब 96 ईयर्स उन 4 नए बच्चों की एज है जो कि ऐड हुए। अब वो ये पूछ रहा है कि उनकी एवरेज एज क्या होती। एवरेज एज के लिए मुझे इसको 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 96 डिवाइडेड 4, 24 आप लोगों का राइट आंसर। 96 को 4 पे डिवाइड कैसे करेंगे? यस सर, सॉरी, 4 2 8 1, 4 4 16,
तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? 24 आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ऐसे कहता है कि भाई पहले इतने स्टूडेंट थे उनकी एवरेज एज इतनी थी, पहले इतने स्टूडेंट थे उनकी एवरेज हाइट इतनी थी, पहले इतने स्टूडेंट थे उनकी जी एवरेज जो है आप कह सकते हो कि एवरेज वेट उनका इतना था, बाकी कुछ स्टूडेंट बाद में ऐड हुए उनकी वजह से हाइट एवरेज हाइट इतनी बढ़ गई, बाकी कुछ स्टूडेंट ऐड हुए उनकी वजह से एवरेज वेट इतना बढ़ गया, बाकी कुछ स्टूडेंट ऐड हुए उनकी वजह से एवरेज उनकी जो एज थी वो इतनी बढ़ गई। इन सब क्वेश्चंस का जो सीन है वो सेम ही बनेगा। पहला जो ग्रुप आपको देगा उसका टोटल निकाल लें, बाद में जो ग्रुप आपको बना के देगा उसका टोटल ले लें, आप इन दोनों ग्रुप्स का जब आप डिफरेंस लेंगे आपके पास वही रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं। हालांकि यकीन करो क्वेश्चन इतना घुमा फिरा देता, लेकिन हमने इंशाल्लाह ताला हमने उसको घुमा देना है, हमने उसको कैसे हम लोगों ने आंसर निकाल लेना उसको पता भी नहीं चलेगा इंशाल्लाह। कि जस्ट हम लोगों ने इसका एक ग्रुप बनाया, इसका हमने एक ग्रुप बनाया, जब हमने इस ग्रुप का डिफरेंस लिया हमें पता चल गया कि उसका मतलब वो जो नए जो बच्चे ऐड बीच में उनकी एज कितनी है। अगर वो ये पूछता है कि उसका एवरेज कितनी होगी, उसको आप लोग उतने ही स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर दें जितने नए बच्चे ऐड हुए। कभी कभार ये भी कहेगा कि इतने बच्चे छोड़ के चले गए हैं, इतने बच्चे जब छोड़ के चले गए तो उनकी जो एवरेज थी वो डिक्रीज हो गई। तो अगर वो छोड़ के चले गए, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें से 4 बच्चे अगर छोड़ के चले जाते तो 12 में से मैं 4 पे माइनस करके यहाँ पर 8 लिख देता। एवरेज अगर 1 डिक्रीज हो गई है 20 की जगह मैं यहाँ पे 90 लिख देता। मतलब ये कि आप लोगों ने सिंपली एक ग्रुप बनाना है फिर दूसरा ग्रुप बनाना है फिर आपने उनका डिफरेंस ले लेना है। ठीक है जी, इस तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता देता हूँ जो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये अब आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ठीक है, ये है मुश्किल लेकिन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ना हो कल आप मुझसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने जी 10 मैंने आपको करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग खुद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सेम टू सेम है। ठीक है, अब आप अगर देखें क्वेश्चन नंबर 13 को, क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल इसी तरह ही है, मैं आप लोगों को करवा भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखें कैसे होगा। अब इसमें मैंने बस ग्रुप बनाने, अब आप देखिएगा कैसे कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 आप यकीन करें क्वेश्चन नंबर 13 देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है यार। ए बी सी की एवरेज 32 है, उसमें से ए बी की एवरेज 30 है, सी की एज क्या होगी? मेरे लिए तो बहुत मसला बन गया, क्या होगा? कह रहे एवरेज ऑफ ए बी सी इज 32। देखें अब ये देखिए कि आपके पास नंबर टोटल कितने आ रहे हैं, ए बी सी 3 नंबर आ रहे हैं, उनकी एवरेज कितनी है 32। 3 का टोटल निकालेगा 32 मल्टीप्लाइड 3 कितना आ गया जी 3 2 6 3 3 9। अब मैं बिल्कुल आप लोगों को शॉर्टकट वे लेके जा रहा हूँ। 3 नंबरों को टोटल 96 कह रहा है एंड एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 30। कितने नंबर आ गए 2, ए एंड बी 2 नंबर आ गए, उनकी एवरेज कितनी है 30। इसके अंदर टोटल निकाले 30 इंटू 2 कितना आ गया 60। इसका सिंपली आप डिफरेंस आप ले लें इस ग्रुप का और इस ग्रुप का डिफरेंस ले कितना आता है 36। वो ये कह रहा है सी की वैल्यू क्या है 36 है आपका राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने इस ग्रुप को फाइंड आउट किया, फिर आप लोगों ने इस ग्रुप को फाइंड आउट किया, जब आप लोगों ने इसका डिफरेंस लिया तो आपके पास वही रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो आपसे पूछ रहा है। अब इसने किसी एंड पे किसी एवरेज की बात नहीं की मुझे उनकी एवरेज बताओ, उसने सिंपली ये कहा है कि सी की वैल्यू क्या होगी। इस डिफरेंस में से जब आप ये माइनस करेंगे, ये इस ग्रुप में से ये ग्रुप माइनस करेंगे, आपके पास वही रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी जो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, अब अगर आप क्वेश्चन नंबर आप देखें 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोगों ने जो खुद करना है। ठीक है, इसमें भी आप देखें पहले आप लोगों का एक ग्रुप बनेगा 15 और 11 का, फिर बाद में आपका कौन सा ग्रुप बनेगा इफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड। पहले कितने स्टूडेंट थे 15, अब कितने हो जाएंगे 16 और एवरेज एज बिकम 13, तो अब एवरेज कितनी होगी 13 ईयर। 16 को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 11 को, उसका ग्रुप बनाएंगे,
फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 13 को, उसका ग्रुप आप बनाएंगे। इस ग्रुप में से पहले वाला ग्रुप जब आप माइनस करेंगे आपके पास टीचर की एज आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है। इसी तरह आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर होगा 15, आप लोगों का इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, ये सारे टू सारे आप जैसे जैसे आप आगे आप देखते जाएंगे, आप क्वेश्चन सारे आप लोगों के बिल्कुल इसी तरह आप लोगों के आते जाएंगे। ठीक है जी। अब आप ये देख लें कि क्वेश्चन नंबर जैसे 16 है, फॉर एग्जांपल 16 में जी क्या कह रहा है, 16 को अब हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बीच में से छुड़वाऊंगा ना, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को क्वेश्चन में वो वाला छुड़वाऊंगा जो कि आप लोग कर सकेंगे। ठीक है ना। अगर फिर भी आप लोगों से ना हुआ तो दूसरे दिन आप लोगों ने मुझसे डिस्कस कर लेना कि सर काइंडली इस टॉपिक का सर ये वाला क्वेश्चन है, काइंडली सर आप मुझे समझा दें, या जिस वक्त लेक्चर हमारा जब खत्म हो जाएगा उसके बाद काइंडली आप लोग कमेंट्स के अंदर, ग्रुप के अंदर आप कमेंट कर दें सर ये है आपका पोर्शन, इस पोर्शन में सर ये वाला क्वेश्चन हमारा, ये काइंडली आप समझा दें कि मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप लोग लेक्चर से पहले मैं आपको समझा दिया करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग डिस्कस करते हैं। एवरेज अटेंडेंस ऑफ अ क्लास ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 37। अब आप ये देखें कितने डेज आ रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 3 डे की एवरेज कितनी आ रही है, 37। 37 को 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 7 21, 3 3 9 और ये आ जाएगा, सॉरी 111 आएगा। 3 7 21, 2 कैरी था ना। अच्छा, अब जी कहता है कि वाइल, जबकि एवरेज अटेंडेंस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, 2 दिन है, मंडे और ट्यूसडे का अटेंडेंस कितनी, एवरेज 36 है जी। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया, 72। अब क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट वाज द अटेंडेंस ऑन वेडनेसडे। सिंपली आप लोग इसका डिफरेंस ले, वेडनेसडे की अटेंडेंस क्या थी वो आपको पता चल जाएगा। 11 माइनस 2 9, 10 माइनस 7 3, सर 39 उस दिन आपकी अटेंडेंस ही आप लोगों के डी ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को जो मेथड जो बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला आप लोगों के हर क्वेश्चन के अंदर वो अप्लाई हो रहा है। सिंपली आप लोगों ने इनको ग्रुप्स बनाए, डिफरेंस लें, अपने आंसर आप लोग निकाल देंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 तक, क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोगों ने जो खुद ही करने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कल हम लोग फिर 21 से आगे हम लोग फिर इसको स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोगों ने ये वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद ही करने हैं। ठीक है, इसमें अगर आप लोगों को कोई भी इश्यू है तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। जी नदीम, आपको क्वेश्चन कौन सा कह रहे हैं? ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये काइंडली आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा। ये इंशाल्लाह ताला ये भी आपको मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। नदीम, आपका जो क्वेश्चन है ना ये काइंडली आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा कि एवरेज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है। इंशाल्लाह ताला ये आपको मैं करवा दूंगा। कल आप लोगों को लेक्चर स्टार्ट होने से पहले पहले आप लोगों को मैं करवा दूंगा। और आज आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इसके रेलेवेंट आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, तो उस जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोगों ने काइंडली अपने तौर पे आप लोगों ने उनको सॉल्व करना है। आप लोगों ने ये कभी भी ये नहीं देखना है कि बस हमें जो सर ने हमें करवा दिया बस वही हमारे लिए काफी है। आई एम सॉरी टू से ज्यादातर स्टूडेंट्स की यही रूटीन होती है कि भाई सर ने जो करवा दिया बस वही हमारे लिए काफी है, बस सर ने जो करवा दिया बस वही पेपर में आना। नहीं, ये चीज गलत है। देखिए, सर ने, चाहे मैं सर हूँ चाहे कोई भी सर है, हमेशा जिस टीचर ने भी आपको कराना उसने आपको एक गाइडलाइन उसने आपको प्रोवाइड करनी है कि भाई इस तरह का क्वेश्चन इस तरह होना है। अब उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो काइंडली आप लोग खुद घर से सॉल्व करें। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो आप लोग हमसे डिस्कस करें, लेकिन काइंडली अपने हाथ से अपने क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व लाजमी करना है। ठीक है, आज काइंडली आप इस क्वेश्चन को आप कर लें 25 तक कर लें, बेशक 30 तक कर लें, बेशक आप लोग 25 तक कर लें, 25 तक आप लें, 25 तक आप इनको आप कर लें। ठीक है, अगर 25 से आगे भी अगर आप लोग करना चाहते हैं नो इश्यू, कोई मसला नहीं है। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग 26 से ऑनवर्ड 48 तक फिर हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन किसी डिफरेंट भी आएंगे वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज आप लोगों ने 25 तक ही इसको कवर करना है। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा बर्डन ना बने।
तो इसको इंशाल्लाह ताला आप लोग 25 तक कवर कर लें। कल इंशाल्लाह ताला और लजीज आप लोगों को 26 से मैं इंशाल्लाह से स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंशाल्लाह ताला आप लोगों की 5 से 10 मिनट तक आप लोगों का एनालिटिकल की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।